आज हम एक इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इंडिया ने कभी अमेरिकन फाइटर जेट्स क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि अगर आप ग्लोबल डिफेंस मार्केट देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के फाइटर जेट्स जैसे F-16, F-18, F-35 और सुपर हॉर्नेट दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स में गिने जाते हैं। ये जेट्स डजन्स ऑफ कंट्रीज यूज करते हैं और नेटो एलाइज के बीच तो ये बैकबोन की तरह काम करते हैं। लेकिन फिर भी पिछले 70 सालों में इंडिया ने एक भी अमेरिकन फाइटर जेट परचेज नहीं किया। इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दरअसल कोल्ड वॉर के टाइम पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट थी। उस वक्त इंडिया ने नॉन अलाइंड पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दो अलग मिलिट्री ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे। इसी पीरियड में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट सप्लाई किए, जो नेचुरली इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन गया, और इसी वजह से इंडिया ने ग्रेजुअली अपनी फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी को रशिया और फ्रांस जैसे पार्टनर्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी पीरियड में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन डेवलप किया और फिर MiG-21, MiG-23, MiG-27 और Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स का मेजर हिस्सा बन गए। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप का सिंबल नहीं थे, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सेस और ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस का भी पार्ट थे। मतलब इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता था। कोल्ड वॉर के बाद जब ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हुई, तब एक नया फेज स्टार्ट हुआ। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगे और डिफेंस कोऑपरेशन भी इंक्रीज हुआ। लेकिन फिर भी फाइटर जेट्स के केस में इंडिया का अप्रोच कॉशियस ही रहा। इंडिया ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स अमेरिका से खरीदे। लेकिन फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट के केस में इंडिया ने मोस्टली फ्रांस और रशिया पर ही रिलाई किया। इसका एक बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। इंडिया जब भी फाइटर जेट्स खरीदता है तो वो सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं खरीदता, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सेस, मेंटेनेंस कंट्रोल और फ्यूचर अपग्रेड्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहता है। इसी वजह से फ्रांस के रफाल फाइटर जेट्स इंडिया के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बने, क्योंकि वहाँ कोऑपरेशन और कस्टमाइजेशन का स्कोप ज्यादा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब इंडिया ने रिसेंटली रफाल मरीन डील फाइनलाइज की, तो डिफेंस एनालिस्ट्स ने इसे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना। ये डील इफेक्टिवली इंडिकेट करती है कि इंडिया ने यूएस नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट को सिलेक्ट नहीं किया, और इंडिया अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट स्ट्रैटेजी में अभी भी डाइवर्सिफिकेशन और ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी दे रहा है। और अगर ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का डिफेंस अप्रोच काफ़ी क्लियर है। इंडिया अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करेगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी बढ़ाएगा। लेकिन जब बात फाइटर एयरक्राफ्ट की आती है तो इंडिया का फोकस हमेशा सॉवरेंटी ऑफ एयर स्पेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस पर रहता है। इसी वजह से आज जब आप इंडियन एयरफोर्स को देखते हैं तो आप एक ऐसी फोर्स देखते हैं जो सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, बल्कि डेकेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का रिजल्ट है। और अगर आपको ऐसी ही जियोपॉलिटिकल और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ सिंपल और क्लियर फॉर्मेट में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।